एक समय की बात है कि एक गांव के पास में एक मंदिर था और उस मंदिर पर दो साधु रहते थे और गांव के लोग उन साधुओं का बहुत आदर सत्कार किया करते थे। समय समय पर गांव के लोग उन साधुओं का निमंत्रण करते, न्योता करते और उनको आदर सत्कार के साथ में खाना खिलाते तथा 1 रुपया उनको दान के रूप में दिया करते थे। तो धीरे धीरे उन साधुओं के पास 100-100 रुपए इकट्ठे हो गए। अब दोनों साधु अंधे थे, उनको दिखाई कुछ नहीं देता था। तो गांव में एक ठाकुर था, बड़ा मजाकी स्वभाव का था। उसने सोचा कि चलो बाबाओं के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और इनके पास जो रुपए हैं इनको लेते हैं। उसने अपनी पत्नी के साथ मिल करके प्लानिंग बनाई, पत्नी को अपनी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके इन साधुओं के पास में जो 100 रुपए हैं, ये रुपए किसी प्रकार से लेने हैं। पत्नी ने पहले तो मना किया, लेकिन ठाकुर के समझाने के बाद वो मान गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं। और दोनों ने मिलकर के एक प्लानिंग बना ली। फिर उस ठाकुर ने क्या किया कि उन दोनों साधुओं का निमंत्रण कर दिया। एक साधु अपने रुपयों को अपने बालों में रखता था, बालों का जो बहुत बड़े बाल थे तो जूड़ा बना के रखता और उसी जूड़े में और ऐसी छोटी सी एक पोटली उसमें रखता था अपने बालों में छिपा के। ये बात ठाकुर को मालूम थी कि ये महात्मा जी पैसों को अपने जूड़े में रखते हैं, लेकिन दूसरा साधु उन पैसों को कहाँ रखता ये ठाकुर को मालूम नहीं था। एक्चुअली दूसरा साधु था, उसके पास एक डंडा था, वो डंडा अंदर से पोला था, खोखला था, वो उसके अंदर वो पैसे रखता था। तो ठाकुर ने उन दोनों साधुओं का निमंत्रण कर दिया और खाने के लिए बुलाया। साधु दोनों ठाकुर के घर पहुंच गए। उन्होंने बढ़िया बढ़िया खाना पकवान बनाए साधु के लिए। बड़े आदर और सत्कार के साथ साधुओं को ठाकुर ने बुलाया, घर के अंदर बिठाया और खाना परोस दिया। खाना परोसने के बाद ठाकुर बोला कि मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, थोड़ी देर में निपटा के मैं आता हूँ, महाराज जी तब तक आप खाना खाइए। साधु बोले ठीक है जी ठाकुर साहब, आप जाके आ जाओ, हम खाना खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद ठकुरानी भी बोली कि महाराज जी मुझे भी थोड़ा सा 10 मिनट का काम है, बाहर से निपटा के मैं आती हूँ, तब तक ये सारा सामान रखा है, अब ले लीजिए और खा लीजिए। ठीक है जी, आ जाइए आप। तो ठाकुर और ठकुरानी दोनों चले गए बाहर। दोनों महात्मा जी अपना खाना खा रहे थे। उन्होंने बड़ा प्रेम से खाना खाया। खाना खत्म हुआ उससे पहले ठाकुर और ठकुरानी दोनों घर के अंदर आ गए। जैसे ही खाना खत्म हुआ तो ठाकुर साहब बोले ठकुरानी से कि ठकुरानी जी लाइए और महात्मा को कुछ भेंट दीजिए, कुछ दान दक्षिणा दीजिए। ठकुरानी कहा कि ठीक है जी, ओके। और वो घर के अंदर गई पैसा लेने के लिए, लेकिन काफी देर से बाहर नहीं निकली। जब काफी देर हो गई तो ठाकुर साहब बोले कि ठकुरानी क्या हुआ, आप इतना देर क्यों लगा रहे हो, पैसे लेके जल्दी आइए, महाराज जी के लिए देर हो रही है। तो ठकुरानी बोली कि हाँ मैं देख रही हूँ, पैसे देख रही हूँ, मैंने पैसे यहाँ कहीं रखे थे लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। ठाकुर ने कहा कि देख लो, जहाँ तुमने रखे होंगे वहीं रखे होंगे, पैसे कहाँ जाएंगे। लेकिन काफी देर तक वो ऐसे हाथ पैर मारती रही, पैसे तो मिलने नहीं थे क्योंकि पैसे खोए नहीं थे। वो ऐसी नाटक कर रही थी। जब काफी देर तक नहीं मिले तो ठाकुर साहब थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए
नाटक करते हुए बोले कि ठाकुरानी हुआ क्या, इतनी देर हो गई, महाराज जी बैठे हैं, उनको जाना है, उनको देर हो रही है, उनको दूसरे जगह भी जाना, ये वो पैसे ला करके दीजिए जल्दी। ठाकुरानी बोली कि ठाकुर साहब मैंने पैसे यहाँ पर रखे थे लेकिन अब है नहीं, और अभी जब मैं बाहर निकली थी तो मैं देख के गई थी पैसे यहाँ रखे थे, और जब बाहर से अंदर आई हूं तो पैसे नहीं है। इस दरमियान कोई भी घर में आया ही नहीं है, आप भी बाहर चले गए थे, महात्मा जी दोनों यहाँ पे साधु महाराज खाना खा रहे हैं और तो कोई आया ही नहीं है। ठाकुर बोले कि ठाकुरानी आप क्या कहना क्या चाहती हो, क्या मतलब है आपके कहने का, क्या पैसे महाराज जी ने ले लिए, क्या साधु महात्मा आपके पैसे लेंगे, चोरी करने के लिए आए हैं? ठाकुरानी बोली कि नहीं ठाकुर साहब मैं ऐसा नहीं कह रही हूं, लेकिन यहाँ कोई आया ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति आया ही नहीं है, बताओ कौन आया है? कि महाराज जी हमारे जाने के बाद कोई आया था? तो साधु बोले नहीं आया तो कोई नहीं, बताओ कोई आया ही नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? अब ठाकुर साहब बोले कि भाई पैसे तू कहीं ध्यान भूल गई होगी, कहीं दूसरे, मैंने सब जगह देख ली, कहीं पैसा मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, तो ठाकुर साहब बोले कि आपका मतलब यह है, तुम क्या कहना चाहती हो कि पैसे बाबा ने ले लिए, महात्मा ने ले लिए पैसे? कि नहीं ठाकुर साहब मेरा मतलब ये तो नहीं है, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, महाराज जी के अलावा कोई और आया नहीं है। अच्छा, तो ठाकुर साहब बोले कि तो आपका मतलब यह है कि तो आप बाबा का क्या है, तलाशी लेना चाहते हो, रंगा झोरी लेना चाहते हो उनको? कोई बात नहीं, ले लीजिए, महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ठीक बात नहीं है, ये हमारी बेइज्जती है, हमारा अपमान है, ये ठाकुर का अपमान कर रहे हो तुम, महाराज का अपमान नहीं कर रहे। ठाकुरानी ने कहा कि देखो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, ना मैं आपका अपमान करना चाहती हूँ, ना महाराज जी का अपमान करना चाहती हूँ, लेकिन जब महाराज जी ने पैसा लिया ही नहीं है तो एक बार तलाशी देने में क्या दिक्कत है? ठाकुर साहब बोले कि हाँ बात वो भी ठीक है, महाराज जी आप ऐसा करो कि इसको तलाशी दे ही दो, इसकी तसल्ली हो जाए मन की, ये मानेगी नहीं ऐसे, ठीक है, और आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, महाराज जी को कोई दिक्कत नहीं, आप तलाशी दे। तो जिन बाबाओं के जुड़ा में पैसे रखे थे पहले उन्हीं की तलाशी ली गई। अब देखा चारों तरफ ये जेबों में टटूर के इधर उधर कुछ नहीं मिला। ठाकुर साहब बोले कि देखो मैंने कहा था कि महाराज जी में पैसे नहीं है, उन्होंने नहीं लिए, अब तसल्ली हो गई आपको? ठाकुरानी बोली कि ठाकुर साहब बाबा के जूड़ा को और खुलवाइए, जूड़ा को खुलवाइए। ठाकुर बोले कि बाबा जी खोल दीजिए, आप जूड़ा को खोल दीजिए, इसकी तसल्ली पूरी कर ही दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब फालतू का ये काम कर रही है, आप कर ही दीजिए। तो बाबा थोड़ा सा अनकानी कर रहे थे, तब तक तो वो ठाकुर ने जूड़ा बाबा का हाथ से खोल ही दिया, और जैसे ही जूड़ा खोला फड़क से उसकी जो पोटली बंधी हुई थी पैसों की बड़क नीचे। ठाकुरानी ने बोला कि देखो मैंने कहा था कि यहाँ कोई आया ही नहीं है, यही पैसे हैं, यही तो पैसे, यही पुटली तो मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी, वही है। ठाकुर साहब बोले कि देखो ऐसा है, कोई बात नहीं है, बाहर तुम पड़े रख छोड़ गई होगी, महाराज जी को लगा कि ये पैसे ऐसे ही पड़े हुए, उन्होंने रख लिए होंगे, कोई बात नहीं है, शांत रह तुम, कोई बात नहीं, शांत रख, और ये बात किसी से भी कहनी नहीं है, अपने तक ही रखनी है। ठाकुर बोला महाराज जी से, महात्मा जी से कि महाराज आप चिंता मत करिए, महात्मा जी ये बात बाहर किसी को भी नहीं बोली जाएगी। साधु मन ही मन बड़े दुखी हुए कि यार इस ठाकुर ने तो हमारे ऊपर चाल चल दी, कैसे कैसे करके हमने पैसे इकट्ठे किए थे और इसने पैसों को ठग लिया। अब भैया पैसे उसने ठाकुरानी ले लिया और 1-1 रुपए दोनों साधुओं को दक्षिणा दे दी। अब साधु क्या है कि वहां से उसके घर से निकल गए अपने आश्रम के लिए। आश्रम के लिए जब साधु निकले तो ठाकुर साधुओं के पीछे पीछे। उसको ये मालूम नहीं था कि दूसरे साधु ने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अब जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो बाबा बड़े दुखी आपस में बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ठाकुर तो बहुत गंदा है और उन्होंने ऐसे ऐसे करके हमारे पैसे ले लिए, ये है वो है, 50 बात है। तो वो जो दूसरे महात्मा जी थे वो बोले अरे तू तो पागल है यार, तू रखता है ऐसी जगह पे है कि उसमें ऐसे गिर जाए और कोई भी पैसे ले ले,
मेरे पैसे को देखे कौन ले सकता है। ठाकुर वहां खड़ा सुन रहा था, बगल में खड़ा था। तो दूसरा साधु बोला कि भाई तू कहाँ रखता है पैसे? कि मैं तो पैसे अपने इस डंडा के अंदर रखता हूँ, ये देख अंदर से पोला है और इसमें रखता हूं मैं पूरे पैसे। क्या अच्छा? कि हाँ। क्या तो कहाँ दिखाना एक बार डंडे को। जैसे ही डंडे वाले बाबा ने और डंडा उसकी तरफ बढ़ाया तो साधु ने तो ले नहीं पाया, बीच में से उस ठाकुर ने वो डंडा ले लिया और डंडा को लेकर के रफूचक वहां से 9-11 हो लिया, घर की तरफ भाग गया। अब थोड़ी देर बाद वो डंडा वाला साधु बोला कि देख लिया ना तूने, हो गई ना तसल्ली तुझे? ऐसे रखता हूं मैं पैसे, मेरे पैसे को कोई ले ही नहीं सकता है। देख लिया, ला मेरा डंडा मुझे दे दे वापस। तो साधु बोला कि डंडा वापस तो तब दे दूं जब तू मुझे दे, पहले दे तो सही, तूने दिया कहां अभी? साधु बोला कि पागल मत बना, डंडा मुझे दे दे, तेरी नीयत खराब हो रही है। अरे मेरी नीयत खराब नहीं हो रही भाई, मुझे डंडा तूने दिया ही नहीं। और दोनों साधु आपस में भिड़ गए, खूब गुत्ता हुई, लड़ाई झगड़े हुए, खूब मारपीट हुई। बाद में फिर उसने कहा कि भाई दोनों ने विचार किया कि हो ना हो कहीं ना कहीं वो ठाकुर उस डंडा को बीच में से ले गया, क्योंकि हमें तो दिखाई दे नहीं रहा है, तूने जैसे दिया ठाकुर ही ले गया होगा। ठाकुर बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश ठाकुर। अब गांव के कुछ लोग आ गए इकट्ठे हुए। लोगों ने कहा कि महाराज जी क्या हुआ? उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, गांव के फलाने फलाने ठाकुर ने और हम दोनों के पैसे ले लिए। अब सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों ने वही पंचायत बुलाई गई और ठाकुरों को भी, उस ठाकुर को भी बुलाया जो पैसे ले गया। लास्ट में फिर उस बाबा ने, ठाकुर ने कहा बाबाओं से कि मैं तो आपके साथ ऐसे मजाक कर रहा था कोई। फिर वो पैसे बाबाओं को वापस किए गए और किस्सा होता यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूँ हंसाने वाला किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगले किस्से में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ नए नए किस्सों के साथ। सुनते रहिए मुझे। धन्यवाद।